तो आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो सीधे हृदय को छूती है। मेरा मतलब है दिव्य प्रेम यानी भक्ति के अनुभव की गहराइयों में। जी। हमारे सामने जो स्रोत हैं जैसे श्रीमद् भागवतम और भक्ति रसामृत सिंधु, बिल्कुल वे हमें इस विषय की जटिलताओं और सुंदरता से रूबरू कराते हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा के केंद्र में रहेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनके जीवन और उपदेशों ने, आप जानते हैं, भक्ति के मार्ग को एक नई दिशा दी, जैसा कि ये स्रोत बताते हैं। हाँ, क्रमांक 4 की इस कड़ी में हम इसी भूमिका को और स्पष्ट करेंगे। बिल्कुल। आज का हमारा मकसद है भक्ति के असल स्वरूप को परत दर परत खोलना। देखिए, ये सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक पूरा जीवन दर्शन है। हम समझेंगे कि भक्ति का पहला अंकुरण, जिसे भाव कहा जाता है, वो क्या है और कैसे प्रकट होता है। अच्छा। साथ ही एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर भी गौर करेंगे कि क्यों भक्ति के साधक मोक्ष जैसे लक्ष्य को भी उतना महत्व नहीं देते। हाँ, ये हमेशा मुझे बहुत आकर्षित करता है। और जाहिर है, श्री चैतन्य के शिक्षाष्टकम से निकले अनमोल रत्नों पर हमारी खास नजर रहेगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये भक्ति है क्या? भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने इसकी एक परिभाषा दी है। वो कसौटी जैसी लगती है ना? हाँ, वो बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूलेण कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। हाँ, यानी उत्तम भक्ति वो है जिसमें कृष्ण की सेवा हो, अनुशीलनम सेवा। हाँ, और वो अनुकूल हो, मतलब उनकी प्रसन्नता के लिए हो, उनकी खुशी के लिए। बिल्कुल। और ये सेवा कैसी हो? 2 शर्त हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम, किसी और इच्छा से रहित, मतलब कोई और मोटिव नहीं, कोई मिक्सिंग नहीं, चाहे वो स्वर्ग हो, सिद्धि हो या कोई भौतिक लाभ, कुछ नहीं। अच्छा। और दूसरी शर्त, ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, यानी ये ज्ञान खास तौर पर निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान या सकाम कर्म के पर्दों से ढकी हुई ना हो। मतलब एकदम प्योर, एकदम शुद्ध, केवल कृष्ण केंद्रित सेवा है ये। इसमें अनुकूल शब्द पर जोर देना शायद बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी करना भक्ति नहीं हुआ। सही कहा। अनुकूल मतलब जो कृष्ण को प्रिय हो, उनकी इच्छा के अनुसार हो। अच्छा। और अनुशीलनम का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर कर्म, हर चेष्टा को कृष्ण से जोड़ना है। और एक और बात, यहाँ इंद्रियों को दबाने या निरोध करने की बात नहीं है, जैसा योग मार्ग में होता है। हाँ, वो हठ योग जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हीं इंद्रियों को उनके स्वामी ऋषिकेश यानी कृष्ण की सेवा में लगाना है। ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी। हाँ, इसीलिए कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया। भक्ति उन्हें उन्हीं की दी हुई इंद्रियों से सेवा करने का मार्ग है। और ये सेवा शुद्ध होनी चाहिए, किसी बाहरी मकसद से प्रेरित नहीं। ये स्पष्ट हुआ। तो ये हुई भक्ति की नींव। अब बात करते हैं उस पहली चिंगारी की, जिसे भाव कहा गया है, प्रेम की शुरुआती अवस्था। जी, भाव। स्रोतों में राजा अम्बरीश जैसे भक्तों के उदाहरण हैं। उनमें रोमांच होना, आंखों से आंसू बहना जैसे लक्षण दिखते हैं। ये सब सुनने में बहुत तीव्र और भावनात्मक लगता है। हाँ, लगता है। सवाल ये है कि ये अवस्था आती कैसे है? क्या ये कोशिश करके लाई जा सकती है? ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि यही भक्ति का रहस्य छिपा है। भाव कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप योगाभ्यास की तरह अपनी इच्छा शक्ति से पैदा कर लें, जैसे प्राणायाम से सांस रोक ली। अच्छा, तो ये विल पावर से नहीं होता? नहीं, स्रोत बताते हैं कि भाव या तो भगवान की कृपा, उनके प्रसाद का फल है, या फिर गहन भक्ति साधना का परिणाम। कृपा या साधना? ज्यादातर मामलों में ये साधना से ही प्रकट होता है, पर यह समझना जरूरी है कि ये मन में प्रकट होता है, मन से उत्पन्न नहीं होता। मन में प्रकट होता है। जैसे इसे ऐसे समझें जैसे किसी कमरे में बाहर से कोई सुगंध आ जाए, कमरा उसे पैदा नहीं करता, बस महसूस करता है। वैसे ही भाव हृदय में अवतरित होता है। यानी ये एक तरह का अवतरण है हृदय में, हमारी अपनी दिमागी कसरत का नतीजा नहीं। बिल्कुल। आपने साधना और कृपा का जिक्र किया। कृपा तो समझ आता है, जैसे नारद मुनि को मिला वरदान या किसी शिकारी को अचानक दर्शन हो जाना। सुखदेव गोस्वामी का हृदय परिवर्तन भी शायद कृपा ही है। हाँ, वो सब कृपा के अद्भुत उदाहरण हैं। लेकिन साधना भक्ति, जिसे वैधि भक्ति भी कहते हैं, वो मार्ग है जहाँ हम शास्त्रों के बताए नियमों और विधियों का पालन करते हैं। नियम मतलब? जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन वगैरह।
भक्ति रसामृत सिंधु में तो 64 अंगों का वर्णन है। 64 अंग? हाँ, इन अभ्यासों से धीरे धीरे चित्त शुद्ध होता है, भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है, और फिर एक दिन जब हृदय तैयार हो जाता है तो उसमें भाव का अंकुरण होता है। तो साधना एक तरह से तैयारी है। बिल्कुल। कृपा दुर्लभ है, पर साधना एक व्यवस्थित मार्ग है जिस पर चलकर भाव तक पहुंचा जा सकता है। ये दिलचस्प है कि बाहरी लक्षण जैसे आंसू या रोमांच जो अक्सर कीर्तन या भावुक क्षणों में दिखते हैं, वो हमेशा भाव का प्रमाण नहीं होते। ऐसा क्यों? हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। तो फिर कैसे पता चले कि ये वाकई भक्ति की गहराई है या सिर्फ क्षणिक भावना? कोई पक्का संकेत है क्या? बिल्कुल। स्रोत इस पर बहुत स्पष्ट है। बाहरी लक्षण भ्रामक हो सकते हैं, कभी कभी वो सिर्फ इमोशनल रिस्पॉन्स होते हैं। अच्छा। असली और विश्वसनीय संकेत है वैराग्य। वैराग्य मतलब सब छोड़ देना? नहीं, वो वाला वैराग्य नहीं जो दुनिया छोड़कर जंगल जाने वाला हो या जबरदस्ती ओढ़ा हुआ हो। तो फिर कैसा? ये है सहज वैराग्य, मतलब इंद्रिय विषयों यानी दुनिया की चीजों में स्वाभाविक अरुचि पैदा हो जाना। स्पॉन्टेनियस लॉस ऑफ एपेटाइट कह सकते हैं। अपने आप? हाँ, जिसे भाव भक्ति प्राप्त होती है उसे सांसारिक सुखों में अपने आप रस नहीं आता। उसकी रुचि स्वाभाविक रूप से भगवान की कथा, उनके नाम, उनके भक्तों में रम जाती है। ये आंतरिक बदलाव क्षणिक भावनात्मक उबाल से कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी होता है। और शायद इसी सहज वैराग्य से जुड़ा है वो दूसरा संकेत जिसका उल्लेख है पवित्र स्थानों जैसे वृंदावन या मथुरा में रहने की तीव्र इच्छा होना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये स्थान भगवान की लीलाओं से जुड़े हैं। वहाँ का वातावरण, वहाँ के भक्त, वहाँ की रज, सब कुछ कृष्ण की याद दिलाता है। माहौल का असर? बिल्कुल। भाव अवस्था में भक्त ऐसी जगह रहना चाहता है जहाँ उसका मन स्वाभाविक रूप से कृष्ण में लगा रहे, जहाँ उसे उनकी लीलाओं का निरंतर स्मरण होता रहे। ये भाव को और गहरा करने में मदद करता है। तो ये सहज वैराग्य और धामवास की इच्छा, ये भाव के आंतरिक प्रमाण हुए। चलिए अब उस बिंदु पर आते हैं जिस पर स्रोतों ने बहुत जोर दिया है और जो कई लोगों को चौंका सकता है, भक्ति और मोक्ष का अंतर। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोतों में क्यों कहा गया है कि भक्ति के सामने मुक्ति या मोक्ष तिनके के समान है? ये तो आध्यात्मिक जगत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। हाँ, सामान्य तौर पर तो यही माना जाता है, लेकिन भक्ति दर्शन का ये एक बहुत ही अनूठा और महत्वपूर्ण पहलू है। क्या है वो? जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो अक्सर उसका अर्थ समझा जाता है जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाना या ब्रह्म में लीन हो जाना, जिसे सायुज्य मुक्ति कहते हैं। हाँ, ब्रह्मलीन हो जाना। भक्ति के दृष्टिकोण से खासकर सायुज्य मुक्ति स्वीकार्य नहीं है। क्यों नहीं? कारण सीधा है। भक्ति का पूरा आधार भगवान और भक्त के बीच एक प्रेमपूर्ण सेवामय संबंध है। संबंध? हाँ, सायुज्य मुक्ति में भक्त का अपना अलग अस्तित्व ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है। जब अस्तित्व ही नहीं रहा तो संबंध कैसा, सेवा कैसी, प्रेम का आदान प्रदान कैसे होगा? ओ, तो मोक्ष एक तरह से उस संबंध को ही समाप्त कर देता है जिससे भक्ति अनंत काल तक बनाए रखना चाहती है। ये तो वाकई बिल्कुल अलग दृष्टिकोण है। बिल्कुल, भक्त भगवान से एक होना नहीं चाहता, भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है, उनके साथ रहना चाहता है। सेवा में आनंद है। वही, इसीलिए श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि जिस भक्त के हृदय में भक्ति का उदय हो गया, उसके लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ तुच्छ हो जाते हैं, तिनके जैसे लगते हैं। तिनके जैसे? हाँ, और सबसे अद्भुत बात यह है कि शुकदेव गोस्वामी जैसे आत्मराम मुनि, जो पहले से ही मुक्त थे, वे भी श्रीमद् भागवतम की कथा सुनकर कृष्ण भक्ति की ओर खिंचे चले आए। मुक्त होकर भी भक्ति की ओर खिंच गए। हाँ, भागवतम में ब्रह्मानंद यानी आत्मा के सुख की तुलना बछड़े के खुर के निशान में भरे पानी से की गई है। सोचिए कितना कम। हाँ, बहुत थोड़ा। जबकि भक्ति के आनंद को एक अथाह समुद्र बताया गया है। बछड़े के खुर का पानी बनाम आनंद का महासागर। वाह, ये तुलना भक्ति के आनंद की विशालता को दर्शाती है। बिल्कुल। अब इस भक्ति के सर्वोच्च आदर्श को जीने और सिखाने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु की बात करते हैं। स्रोतों में उन्हें रूप गोस्वामी का गुरु बताया गया है। उन्हें स्वयं कृष्ण का अवतार माना जाता है। जी, गौरांग महाप्रभु, जिन्होंने उच्चतम प्रेम, खासकर राधा भाव का आस्वादन और वितरण किया। और इनकी अपनी लिखी एकमात्र रचना है शिक्षाष्टकम। जी, सिर्फ 8 श्लोक। हाँ, बस 8 श्लोक, जो नाम जप पर केंद्रित है।
हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कोई बड़ा ग्रंथ नहीं लिखा, पर उनका जीवन ही भक्ति का सबसे बड़ा ग्रंथ है। और ये 8 श्लोक, जिन्हें शिक्षाष्टकम कहते हैं, ये उनके उपदेशों का सार है। विशेषकर कलियुग के लिए नाम संकीर्तन के महत्व को स्थापित करते हैं। ये 8 श्लोक भक्ति मार्ग का पूरा नक्शा खींच देते हैं, समझ लीजिए। तो आइए इन श्लोकों की कुछ मुख्य बातों को समझें। पहला श्लोक, चेतो दर्पण मार्जनम, ये किस बारे में है? ये पहला श्लोक चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम हरि नाम संकीर्तन की महिमा बताता है। ये कहता है कि भगवान के नाम का कीर्तन हमारे चित्त रूपी दर्पण को साफ करता है, मन के आईने को। हाँ, जन्म मृत्यु रूपी भयंकर जंगल की आग को बुझा देता है, परम कल्याण रूपी चांदनी खिलाता है, विद्या वधु का जीवन है और आनंद के समुद्र को लहरों पर लहरे देता है। अद्भुत। यानी नाम जप सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि चेतना को शुद्ध करने और आनंदित करने की पूरी प्रक्रिया है। और दूसरा श्लोक, उसमें नाम की शक्ति और सुलभता की बात है, पर साथ ही एक दुख भी झलकता है। बिल्कुल। दूसरा श्लोक कहता है, नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला। भगवान ने कृपा करके अपने हजारों नामों में अपनी सारी शक्तियां भर दी हैं। सारी शक्तियां? हाँ, और उनका स्मरण करने के लिए कोई देश काल का नियम भी नहीं रखा। आप कभी भी कहीं भी जप कर सकते हैं। इतनी सुलभता। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। कोई नहीं। लेकिन फिर महाप्रभु अपना दर्द बयान करते हैं। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमेदृशम् इहा जनीनानुरागः। हे भगवान, आपकी इतनी कृपा है, पर मेरा दुर्भाग्य देखो कि मुझे इन नामों में अनुराग ही पैदा नहीं होता। अनुराग मतलब? रुचि, प्रेम, रस। हाँ, वो स्वाद ही नहीं आता। ये तो बहुत मार्मिक है। सब कुछ थाली में परोसा हुआ है, पर खाने की इच्छा ही नहीं। बिल्कुल। तो फिर ये रुचि या अनुराग कैसे पैदा हो? यहीं पे शायद तीसरा श्लोक आता है, जिसे अक्सर कुंजी कहा जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तीसरा श्लोक, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तन्यः सदा हरिहि। हाँ, ये बहुत सुना है। ये वो मानसिक स्थिति बताता है जो निरंतर हरि नाम लेने के लिए अनिवार्य है। ये सिर्फ सुझाव नहीं, ये शर्त है। शर्त क्या है वो स्थिति? स्वयं को घास के तिनके से भी नीचा समझना। तृणादपि सुनीचेना, घास से भी नीचे? हाँ, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होना। तरोरपि सहिष्णुना, जो कटने पर भी छाया देता है, पत्थर मारने पर फल देता है। अपने लिए किसी मान सम्मान की इच्छा न रखना। अमानिना, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। बिल्कुल। और दूसरों को हमेशा सम्मान देना। मानदेन। जब तक ये विनम्रता, सहिष्णुता और निरभिमानता नहीं आएगी, तब तक नाम में सच्ची रुचि और निरंतरता आना बहुत मुश्किल है। यही वो भूमि है जिस पर भक्ति का पौधा उगता है। ये तो सचमुच बहुत बहुत ऊंची अवस्था है। और आजकल के जीवन में तो और भी चुनौतीपूर्ण लगती है विनम्रता, सहिष्णुता, मानना चाहना। है तो? इसके बाद चौथा श्लोक है, जिसमें भक्त कुछ चीजें नहीं चाहता। वो त्याग की बात है? हाँ, पर यह समझना जरूरी है कि ये किस तरह का त्याग है। चौथा श्लोक एक प्रार्थना है। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश। न धनम न जनम मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। भक्त कहता, हे जगदीश, मुझे न धन चाहिए, न अनुयायी यानी जन, न सुंदर स्त्री या संसारिक भोग, और न ही कवित्व शक्ति या विद्वत्ता। कुछ नहीं चाहिए इनमें से? कुछ नहीं। मेरी तो बस एक ही इच्छा है कि जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों में मेरी अहेतु की भक्ति बनी रहे। अहेतु की मतलब बिना किसी कारण के? हाँ, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी हेतु के, निष्काम। यहाँ त्याग सांसारिक इच्छाओं का है, ताकि भक्ति शुद्ध और निष्काम बनी रहे। ये भक्ति के लिए त्याग है, भक्ति का त्याग नहीं। समझ गया। मतलब भक्ति के रास्ते में आने वाली बाधाओं का त्याग। क्लियर हुआ। और फिर छठे, सातवें और आठवें श्लोक में शायद उस भक्ति की परिपक्व अवस्था का वर्णन है, भाव से आगे प्रेम तक। बिल्कुल। वो श्लोक भाव और प्रेम की उन गहराइयों का वर्णन करते हैं जहां भक्त तीव्र लालसा का अनुभव करता है, विरह का अनुभव। विरह? हाँ, आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती है। नयनम गलद अश्रुधारया, गला प्रेम से रुंध जाता है। वदनम गदगद रुद्धौर्या गिरा, रोमांच होता है। पुलकर निश्चितम वपु कदा, ये भाव के स्पष्ट लक्षण हैं। वही लक्षण जो हमने पहले डिस्कस किए थे। जी। कृष्ण के बिना एक पल भी युग जैसा लगता है। युगायतम निमिषेण,
पूरी दुनिया सूनी लगती है, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहिण में। हाँ। और अंत में 8वें श्लोक में भक्त कहता है कि कृष्ण चाहे मुझे आलिंगन दें या दर्शन न देकर मुझे पीड़ा दें, वे जैसे भी हों वे ही मेरे प्राणनाथ हैं और हमेशा रहेंगे। आश्लिष्य वा पादरताम पिनिष्टुमाम स एव नपरो। ये पूर्ण शरणागति और प्रेम की पराकाष्ठा की झलक है। ये शिक्षाष्टकम तो वाकई भक्ति मार्ग का पूरा सार प्रस्तुत कर देता है। कमाल है, सिर्फ 8 श्लोकों में। जी। अच्छा, स्रोतों में 2 तरह की साधना भक्ति का भी जिक्र है, वैधि और रागानुगा। क्या इन पर थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं संक्षेप में? हाँ, संक्षेप में। साधना भक्ति यानी वो भक्ति जिसे अभ्यास से जगाया जाता है, उसके 2 मुख्य प्रवाह है। पहला है वैधि भक्ति, विधि वाली। हाँ, विधि विधानों पर आधारित, शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करना, जैसे गुरु की शरण लेना, दीक्षा लेना, मंदिर जाना, पूजा पाठ, जप, व्रत आदि। जैसा मैंने पहले कहा, भक्ति रसामृत सिंधु में 64 अंगों का विस्तार से वर्णन है। इस मार्ग पर चलकर धीरे धीरे इंद्रियां और मन शुद्ध होते हैं और फिर भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम यानी राग जागृत होता है। तो ये एक तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। हाँ, नियमों के पालन से राग तक पहुंचना। और रागानुगा ये अलग कैसे है? रागानुगा भक्ति में साधक शुरू से ही भगवान के प्रति स्वाभाविक राग या आसक्ति रखने वाले व्रजवासियों का अनुसरण करने का प्रयास करता है। व्रजवासी मतलब? जैसे नंद यशोदा वात्सल्य भाव, गोप सखा सख्य भाव या गोपियां माधुर्य भाव। ओ, उनके भावों का अनुसरण। हाँ, यहाँ नियमों का पालन गौड़ हो जाता है और मुख्य होता है उस विशेष भाव को अपने हृदय में जगाना और उसमें जीना। ये ज्यादातर सहज प्रेम और आकर्षण पर आधारित मार्ग है। तो इसमें नियम उतने महत्वपूर्ण नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने जिस माधुर्य भाव, विशेषकर गोपियों के कामरूपा रागात्मका भक्ति को दर्शाया और सिखाया, उसे रागानुगा भक्ति का सर्वोच्च शिखर माना जाता है। तो वैधि नियमों से राग तक ले जाती है, जबकि रागानुगा सीधे उस राग के पीछे चलती है। ये स्पष्ट हुआ? बिल्कुल। एक आखिरी सवाल जो दिमाग में आ रहा है, स्रोतों में अपराधों, विशेषकर वैष्णव अपराध का उल्लेख है। क्या इससे कमाया हुआ भाव भी नष्ट हो सकता है? हाँ, ये एक बहुत गंभीर चेतावनी है शास्त्रों में। वैष्णव अपराध मतलब? भगवान के भक्तों का किसी भी प्रकार से अपमान करना या उन्हें कष्ट पहुंचाना, चाहे मन से, वचन से या कर्म से। इसे भक्ति के लिए सबसे घातक माना गया है। हाथीमत्ता अपराध भी कहते हैं। हाथीमत्ता? हाँ, जैसे एक पागल हाथी पूरे सुंदर बगीचे को उजाड़ देता है, वैसे ही वैष्णव अपराध भक्ति की लता को जड़ से उखाड़ सकता है। इतना गंभीर? बहुत। चाहे किसी ने कितनी भी साधना कर ली हो या भाव का अनुभव भी कर लिया हो, अगर वो भक्तों के प्रति अपराध करता है तो उसकी सारी आध्यात्मिक उन्नति खतरे में पड़ सकती है। तो फिर वही बात आ गई। हाँ, इसीलिए शिक्षाष्टकम का 3रा श्लोक, विनम्रता, सहिष्णुता, दूसरों को मान देना, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमें अपराधों से बचाता है। ये बात तो बिल्कुल गांठ बांधने वाली है। तो आज की इस चर्चा में हमने भक्ति के कई अहम पहलुओं को छुआ। जी। हमने भक्ति की परिभाषा को समझा, जो केवल भावना नहीं बल्कि कृष्ण के प्रति अनुकूल निष्काम सेवा है। सही। हमने भाव को भक्ति के पहले अंकुरण के रूप में जाना, जो कृपा या साधना से प्रकट होता है, इच्छा शक्ति से नहीं। हमने ये भी देखा कि क्यों भक्त मोक्ष से भी बढ़कर भगवान के साथ प्रेममय संबंध को महत्व देते हैं। जी, वो आनंद का महासागर। हाँ, और श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम के जरिए हमने नाम जप के मार्ग और उसके लिए जरूरी विनम्र मनोदशा को समझा। विनम्रता, सहिष्णुता, निर्भीमानता। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर मनन किया जा सकता है। हाँ, जरूर। स्रोत बार बार कहते हैं कि भक्ति अंततः भगवान की कृपा या उनके भक्तों के संग, साधु संग से मिलने वाला एक उपहार है, एक गिफ्ट है। गिफ्ट। अगर ये पूरी तरह हमारे बूते की बात नहीं है, अगर ये कमाई नहीं जा सकती, तो फिर हमारी साधना, हमारे प्रयास का असली मतलब क्या रह जाता है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या हम अपने अभ्यास से भक्ति को अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर खुद को उस कृपा को ग्रहण करने के लायक, उसके प्रति रिसेप्टिव मतलब ग्रहणशील बनाने का प्रयास कर रहे हैं? अर्जित करना बनाम ग्रहणशील बनना, ये बहुत गहरा सवाल है। जी, ये प्रश्न भक्ति मार्ग की समझ को और गहरा कर सकता है।